ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज हम अद्वैतवाद पर विचार करेंगे। अद्वैतवाद कितना झूठा है, भ्रांतिपूर्ण है और अधोगामी है। एक सज्जन से मेरी मित्रता हो गई, बुजुर्ग थे, और मित्रता में बड़े प्रयास के बाद वह धन धन सद्गुरु को मानने वाले थे। गुरु दीक्षा ले रखे थे, मंत्र ले रखा था। मैंने पूछा कि कौन सा मंत्र ले रखा है, क्या दीक्षा ले रखी है। कहते हम नहीं बताते। लेकिन प्रगाढ़ मित्रता के कारण और बहुत ही निवेदन करने के पश्चात उन्होंने बताया, सोहंग सोहंग यह मंत्र लिया है। सुन करके बड़ी हंसी आई कि यह क्या बोल रहा है। तो मित्रों, सोहंग जो बोल रहा था, उच्चारण दोष के कारण से सोहम कहना चाहिए, लेकिन वह सोहंग सोहंग बोल रहा था। प्रायः इधर पश्चिमी उत्तर भारत में इस प्रकार का बोला जाता है। म को हर जगह अनुस्वार या गकार बोलते हैं। तो मूल शब्द है सह अहम। सह माने होता है वह। सह में स है, दंत सकार है, उसके बाद विसर्ग है और अहम है। और व्याकरण के नियम से यह विसर्ग ओ हो जाता है तो बन जाता सो और अहम। अब अहम में जो अ है उसके स्थान पर विवृत्ति चिन्ह लगा देते हैं, वह समाप्त हो जाता है। विवृत्ति चिन्ह लग जाता है कि यहाँ पर अ है। उसको जो यश अंग्रेजी के यश के जैसा होता है, उसको संस्कृत में व्याकरण में विवृत्ति चिन्ह कहते हैं। तो सोहम हो गया। अब इसी उच्चारण दोष से वो बोलते हैं सोहंग। तो मैंने उससे पूछा सोहंग माने क्या होता है, तो नहीं बता पाए। कहे नहीं, गुरुजी ने बताया है और इसी का हम जाप करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, बताया कि देखो तुम, इसका मैं अर्थ बताऊं। कहाँ बताइए। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं जो सुबह शाम एक एक घंटा माला लेकर के आंख बंद करके जाप करता हूं, आप उसका अर्थ बताइए। मैंने कहा, तुम यह कहते हैं कि वह मैं हूँ। तुम यह कहते हो, जाप करते हो, सह माने वह, अहम माने मैं वह हूँ, वह मैं हूँ। तो उसने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। तो मैंने बताया कि तुम यह कहते हो कि मैं परमात्मा हूँ। मैंने कहा, देखो आप, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चाहे कितना ऊंचा पद प्राप्त कर ले, वह यह नहीं कहता कि मैं यह हूँ। अगर कोई डॉक्टर बार बार चिल्लाने लगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। अगर डॉक्टर है तब भी, वकील है तब भी कहे मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ, तब लोग भी हंसेंगे। ये मूर्खता की बात होगी। लेकिन तुम तो परमात्मा हो नहीं और अपने को कहते हो मैं परमात्मा हूँ, मैं अच्छा, इससे क्या मिला। तो मेरे मित्रों, यह समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि लोग अपना समय ओम का जाप न करके, परमात्मा का नाम न ले करके, योगाभ्यास न करके, आंख बंद करके किसी मूर्ख के बहकावे में, पाखंडी के बहकावे में, धूर्त के बहकावे में आकर के सोहंग सोहंग जपते हैं और अपना समय और जीवन दोनों नष्ट करते हैं। तो मेरे मित्रों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सोहंग या अहम ब्रह्मास्मि, अंग्रेजी में आई एम द डिवाइन द फ्लेम, और अरबी भाषा में अनल हक, क्या यह सत्य है। इस्लाम में, इस्लाम के जितने भी संप्रदाय हैं उसमें एक सूफीवाद है
और यह सूफीवाद अद्वैतवाद से प्रभावित रहा और उसी से प्रभावित होकर के सूफी भी अपने को अनल हक बोलते रहे। इसी कारण से बहुत से सूफियों के ऊपर भीषण अत्याचार भी हुआ। दिल्ली में सरमद और मंसूर नाम के 2 सूफी फ़कीरों को सूली पर चढ़ाया गया और मुस्लिम शासकों ने और मुल्लाओं के कारण से उनको सूली पर चढ़ाया गया। और इसी सूफीवाद की आड़ में बहुत से धूर्त पाखंडी गुप्तचर सूफी का रूप बना करके हिंदुओं को प्रभावित करके हिंदू से मुसलमान बनाए। और इन्हीं सूफियों के छद्मवेशी सूफी जो है उन्होंने इस्लाम का बहुत प्रचार किया। जो आप देखेंगे भारत में जो अधकचरे मुस्लिम हैं, यानी रीति रिवाज से, चाल चलन से, नाम से भी, संस्कारों से, जो आज भी बहुत से ऐसे जो मुस्लिम हैं जिनके घरों में हिंदू रीति रिवाज है, चाल चलन है, सब पहले हिंदू ही थे और इन छद्मवेशी सूफियों ने उनको मुसलमान बनाया। वैसे जो साफ़ सुथरे ईमानदार सूफी होते थे वे कबीर साहब के विचारों से, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब और अद्वैतवाद से प्रभावित रहे। उनके अंदर अद्वैतवाद से प्रभावित होने पर एक अच्छाई ये आई कि उन्होंने नफ़रत करना, गैर मुसलमानों से नफ़रत करना छोड़ दिया। यह उनके अंदर अच्छाई आई। लेकिन बुराई क्या आई कि वे अपने को अनल हक यानी मैं खुदा हूँ कहने लगे। मैं वह हक हूँ। हक खुदा के लिए, खुदा का पर्यायवाची शब्द है, तो कहने लगे कि मैं हक हूँ, मैं खुदा हूँ या खुदा का अंश हूँ, भाग हूँ। इस कारण से उनके ऊपर भीषण अत्याचार भी हुए। तो इस्लाम में भी सूफीवाद प्रभावित हुआ अद्वैतवाद से और लगभग मध्यकाल में जितने भी विचारक हुए, साधु संत हुए, जो कहीं न कहीं उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, कुछ पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन से, रामचरितमानस पौराणिक ग्रंथ और रामायण आदि, गीता आदि पढ़ लिए और उसी के ज्ञान से अपने को पूर्ण ज्ञानी ब्राह्मण मान लिया और उल जुलूल बातें करने लगे। वो भी अहम ब्रह्मास्मि आदि का जाप करने लगे। तो मेरे मित्रों, आज इस पर हम विचार करते हैं कि क्या यह सत्य है। यदि हम हम विचार करें कि यदि हम परमात्मा का अंश हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है ईश्वरन से जीव अविनाशी। गीता में भी कहा गया है कि जीव जो है परमात्मा का अंश है। जो अंश होता है उसके अंदर अंशी के गुण होते हैं। समुद्र ले लो, समुद्र बहुत विशाल अथाह है, उसका सारा पानी खारा होता है। एक बाल्टी समुद्र का पानी हो वो भी खारा, एक गिलास लो वो भी खारा, या एक बूंद लो वो भी खारा, खारा पर नहीं जाएगा। यानी समुद्र का पानी खारा है तो एक बूंद पानी भी खारा होगा। सोना ले लो, 1 किलो सोना के अंदर जो गुण होगा, सोना को संस्कृत में हिरण्य भी कहते हैं। हिरण्य इसलिए कहते हैं चमक होती है, जिसके अंदर तेज होता है उसको हिरण्य कहते हैं। परमात्मा को भी हिरण्य बोला गया है और हिरण्यगर्भ पृथ्वी को कहते हैं और सोना को हिरण्य कहते हैं। तो 1 किलो सोना के अंदर जो तेज होगा, चमक होगी, वह 1 ग्राम सोने के अंदर भी होगा। किसी भी चीज को ले लो, जल है, जल का गुण शीतलता है। जो 1 बाल्टी जल के अंदर जो गुण होगा वह 1 बूंद जल के अंदर भी होगा। यानी अंश में अंशी के गुण आते हैं, विद्यमान रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो परमात्मा का यदि हम अंश हैं तो परमात्मा का गुण हमारे अंदर आना चाहिए। तो परमात्मा के अंदर क्या गुण है? सबसे पहले तो परमात्मा अनंत है। जो अनंत है उसका अंश हो ही नहीं सकता, उसका भाग नहीं हो सकता। जो मैथमेटिक्स जानते हैं उनसे पूछो अनंत में
10, 20, 100, 50, 1000, लाख, करोड़ का भाग दें तो उसका भागफल भी अनंत ही आएगा। यह नियम है। परमात्मा अनंत है तो अनंत में चाहे कितना भी भाग ले लो, करोड़ का, अरब का, खरब का, कितने का भी भाग दो दे उसका भागफल अनंत ही आएगा, यानी वो भी अनंत ही होगा। तो परमात्मा अनंत है तो उसका हम अंश हो ही नहीं सकते, हम तो अनंत होंगे। जब अनंत होंगे तो परमात्मा अनंत है, इसीलिए सर्वशक्तिमान भी है। तो हमारे अंदर भी परमात्मा के अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, यानी सृष्टि की रचना, पालन, संहार, ये सब गुण जो है हमारे अंदर भी होने चाहिए। लेकिन हम तो परमात्मा इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड की रचना करता है, ग्रहों की रचना करता है, उपग्रहों की रचना करता है, और प्राणियों के शरीर की रचना करता है, वनस्पतियों की रचना करता है। हमारे शरीर के विचित्र, सबसे संसार में सबसे विचित्र रचना मनुष्य का शरीर है, हमारे शरीर की रचना करता है। हम एक मक्खी की टांग भी नहीं बना सकते। अब देखो, कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और अपना उसका बेटा भी पहलवान हो, तो निश्चित रूप से जो बहुत बड़ा पहलवान है वो पटकेगा किसी को, तो उसका बेटा अगर पहलवान तो भी पटकेगा, गुण तो होगा ही, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम तो परमात्मा इतने बड़े ब्रह्मांड की, पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा सूर्य है, सूर्य की रचना करता है, पृथ्वी की रचना करता है, और सब इतने ब्रह्मांड में अनंत है। और पृथ्वी पर कितने प्राणी हैं, इनके सभी प्राणियों के शरीर की रचना करता है, विचित्र रचना करता है। कि देखो हमारे शरीर में किस प्रकार से रक्त का प्रवाह होता है, हृदय कैसे धड़कता रहता है 100 वर्ष तक। जरा हम भी करके दिखा दें। एक मक्खी की टांग, एक फूल की पंखुड़ी भी नहीं बना सकता मनुष्य। कोई माई का लाल पैदा हो तो बताओ। अब कोई कहता नहीं हम तो इसने करके दिखाया, ये सब झूठी बातें हैं। जो जादू दिखाते हैं वे जादू सच्चे होते हैं, जादूगर सच्चे होते हैं, तांत्रिक झूठे होते हैं। क्योंकि तांत्रिक धर्म मजहब का सहारा लेते हैं, और जादूगर जो है धर्म मजहब का सहारा बल्कि साइंस का सहारा लेते हैं। तो जादूगर सच्चा वो बता देता है कि ये कलाकारी है, ये हाथों की सफाई है, कला है। और तांत्रिक जो होता है, जो कला दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, मोजजा दिखाता है, वह झूठा होता है, क्योंकि वह अपनी कलाकारी को चमत्कार करता है। तो कोई एक फूल की पंखुड़ी भी नहीं बना सकता। यथार्थ में किसी जादूगर से कहो कि बिना तुम हाथ की सफाई के, बिना कलाकारी के एक फूल की पंखुड़ी बना दो या 1 रुपया बना दो, नहीं बना सकता। जो इतने बड़े बड़े कारनामे दिखाते हैं जादूगर, उनसे कह दो बिना अपने कला का सहारा लिए तुम एक जो है 1 रुपया बना दो, नहीं बना सकता। हाथ की सफाई से कुछ का कुछ, और वह भी किसी धातु से ही, किसी पदार्थ से कुछ बनाता है। एक बार मैंने एक मौलवी से पूछा, ये बताओ जब मूसा लाठी को सांप बनाते थे, मिट्टी को कुछ बना देते थे, तो उन्होंने लाठी को सांप क्यों बनाया, वैसे क्यों नहीं बना दिया? अब मिट्टी से कुछ बना दिया, वैसे क्यों नहीं बना दिया? किसी पदार्थ का सहारा क्यों लिया? चमत्कार तो तब माना जाता कि ऐसे ही जो है बना देते। तो परमात्मा जब मूसा ने किसी पदार्थ को लिया और फिर जो है बना दिया, तो खुदा ने कि इस सृष्टि की रचना किससे करी? यहाँ फंस गया मौलवी। तो मैंने कहा परमात्मा भी प्रकृति से इस सृष्टि की रचना करी। तो मेरे मित्रों, मैं कह रहा था अंशी का गुण जो है अंश में होता है। परमात्मा अनंत है तो हमारे अंदर भी वो गुण होने चाहिए। परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ है तो हमारे अंदर भी वो बात होनी चाहिए। हम तो जो है दीवार के पीछे क्या है नहीं जानते।
दीवार के पीछे क्या है हम नहीं जानते, क्या क्या घर में ही क्या क्या खेल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इससे सिद्ध होता है कि यह गपोड़ा है, यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह बात 100% झूठ है। कभी भी जीव परमात्मा, जीव की अलग सत्ता है, परमात्मा की अलग सत्ता है, प्रकृति की अलग सत्ता है। मैं भी अद्वैतवाद से प्रभावित था कि ये हो सकता है, लेकिन फिर मन में ये प्रश्न उठते थे कि यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हमें इतनी बड़ी भक्ति करने की क्या जरूरत है? जैसे कबीर साहब ने कहा, फूटा घड़ा जल जलधि समाना। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब भी अद्वैतवादी थे, हालांकि वेदों के बहुत निकट थे, लेकिन सर्वांश में वेदों के पास नहीं थे, उनकी भी बातें कुछ वेदों के विरुद्ध थी। तो उन्होंने क्या कहा, फूटा घड़ा जल जलधि समाना, यानी एक तालाब के अंदर घड़ा है, घड़े के अंदर भी जल है, बाहर भी जल है, और जब घड़ा फूटता है तो घड़े का जल, जलधि माने तालाब या समुद्र कहो, वह जो है घड़े का जल तालाब के जल में मिल जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, परमात्मा हमारे शरीर के बाहर भी है, अंदर भी है, और जब हमारा ये घड़ा रूपी शरीर नष्ट होगा तो अंदर का आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। तो जब ये तो मुक्ति हमारी स्वाभाविक है, तो इतनी कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत है? तब तो जो है चारवा की बात ही सत्य है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो व्यक्ति मनुष्य को ऋण करके जो है घी पीना चाहिए, सारे भोग विलास करो। तपस्या करने की, सत्य पर चलने की, कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है? योगाभ्यास करने की क्या आवश्यकता है? घर द्वार छोड़ने की क्या आवश्यकता है? शास्त्रों को पढ़ने की क्या जरूरत है? अष्टाध्यायी, जिसको कष्टाध्यायी कहते हैं छात्र, इस कष्टाध्यायी को रटने की क्या जरूरत है? और इतना विशाल व्याकरण ग्रंथ 12 वर्ष भी सुरयते, व्याकरण पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर वेद पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर जाप करने की क्या जरूरत है? योगाभ्यास करने की क्या जरूरत है? और योगाभ्यास के लिए अहिंसा का पालन करने की क्या जरूरत है? इन महाव्रतों के पालन की क्या जरूरत है? देश काल सो छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि देश काल और समय से अवच्छिन्न होकर के अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन आवश्यक है साधक के लिए। तो हमारी तो मुक्ति स्वाभाविक है। फूटा घड़ा जलधि समाना, हम जैसे मरेंगे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, है? तो कहीं न कहीं ये बात मुझे चुभती थी कि इसका ज्ञान हमें महर्षि दयानंद सरस्वती से मिला। उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा की सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है, और प्रकृति की सत्ता अलग है। तीनों अनादि है, तीनों शाश्वत है, तीनों सत्य है। इसीलिए परमात्मा सच्चिदानंद है, आत्मा सतचित है, आनंद की कमी है, और प्रकृति सत्य है, न तो उसके अंदर आनंद है और न तो चित है। परमात्मा सच्चिदानंद है, यानी सत्य भी है, चित भी है, चेतन भी है, और आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है और चित भी है, इसीलिए आनंद की खोज में रहता है। अब आनंद की खोज में कभी परमात्मा की तरफ, कभी प्रकृति की तरफ लग जाता है। और प्रकृति जो है यह भी सत्य है, यानी सदा रहने वाली है, सदा भवम सनातनम। ये तीनों सनातन है, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों सनातन है। सनातन माने ये नहीं होता है हिंदू धर्म, सनातन माने होता है सदा भवम सनातनम। और ये पौराणिक मत तो जो है ये सनातन है ही नहीं। तुम लोग चिल्लाते रहो सनातन सनातन। सनातन धर्म तो वैदिक वेदों का ज्ञान ही है। वेदों का ज्ञान क्यों सनातन है? क्योंकि वेदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा सदा रहता है, इसलिए उसका ज्ञान भी सदा रहता है। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान यानी वेद सनातन है। केवल वैदिक धर्म ही सनातन है,
बाकी जो है ये सनातन नहीं, ये नवीन है। पौराणिक मत जिसको आज सारा हिंदू समाज कहता सनातन धर्म, सनातन धर्म, ये सनातन धर्म नहीं है। किसी से पुराण कहाँ सनातन हुए? पुराण कैसे सनातन हो गए? तुम कहते हो व्यास जी ने लिखा, व्यास जी सनातन कैसे हो गए? व्यास जी तो 5000 साल पहले पुराण थे ही नहीं। और हम तो कहते हैं पुराण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पुराणों की रचना हुई है और अंग्रेजों के काल तक हुई है। ये प्रमाण है, चैलेंज भी है। तो मेरे मित्रों, यह अद्वैतवाद हम बुद्धिपूर्वक ही, शास्त्रों से चर्चा तो अलग, हम बुद्धिपूर्वक ही विचार करें तो दिल ज्ञात होता है कि अद्वैतवाद कोरा का कोरा पाखंड है। और जो इसमें अपने को ब्रह्म मान करके, ईश्वर का अंश मान करके अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, सोहंग सोहंग बोलते हैं, आई एम द डिवाइन द फ्लेम बोलते हैं, अनल हक बोलते हैं, ये सब भ्रांति में है, अज्ञानता में है और अपना समय नष्ट कर रहे हैं। मेरे मित्रों देखो, वेदों में, वेद का एक मंत्र है साफ साफ, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परि सस्वजाति तयोर अन्य पिप्पलम स्वादत्ते अनसन अन्यो अभिचाकसीति। परमात्मा इसमें कहता है कि एक वृक्ष है जिस पर, वृक्ष यानी प्रकृति है, जिस पर दो पक्षी पर बैठे हुए हैं, एक फल को खाता है, एक केवल देखता है। यानी इस ब्रह्मांड में परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है। जीवात्मा प्रकृति का भोग करता है, परमात्मा उसका साक्षी है, केवल देखता रहता है। इससे सिद्ध होता है इस मंत्र से, यह मंत्र है ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र संख्या 20। इस मंत्र से सिद्ध होता है कि ईश्वर जीव प्रकृति तीनों शाश्वत है, तीनों अनादि है और तीनों की सत्ता हमेशा बनी रहती है। और जो ये मानते हैं कि हम जो है परमात्मा का अंश है, ये बिल्कुल झूठी बात है। अगर अंश हो तो अपने आप मुक्ति हो जाएगी, स्वाभाविक है। मरोगे मुक्त हो जाओगे, तो योगाभ्यास करने की क्या ज़रूरत? इससे तुमसे समझदार तो चोर डाकू हैं जो खूब मौज करते हैं, वो भी फूटा घड़ा जल जलधि समाना। जब घड़ा फूटेगा, शरीर रूपी घड़ा फूटेगा, तो जल जो है अंश अंशी में मिल जाएगा, तो मुक्ति तो स्वाभाविक है। तो इतनी कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत? तो मैंने जब महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा तो अभिभूत हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के ज्ञान पर मैं तो अभिभूत हो गया। ओहो, कितनी वैज्ञानिक बात, कितनी बुद्धिपूर्वक। महर्षि दयानंद सरस्वती की हर बात वैज्ञानिक और बुद्धिपूर्वक ग्राह्य है। यह कभी जब हम बुद्धि से विचार करते थे, मैं बहुत पहले की बात है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आदि शंकराचार्य जी महाराज जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का, उनकी तपस्या का, उनके त्याग का, कि 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 21 साल की उम्र में संन्यास लिया, 32 साल की उम्र में संसार छोड़ दिया और सभी जैन बौद्धों को परास्त किया। प्रणाम करता हूँ उनको। लेकिन वेदों तक उनकी गति नहीं थी और जो अद्वैतवाद दिया वह, उससे हमें जो है कभी सोचते बड़ा ऊंचा दर्शन है, लेकिन मन में यह हमेशा खिन्नता रहती थी कि जब हम परमात्मा का अंश है तो अंश अंशी में मिल जाएगा। तो ये भक्ति करने की क्या ज़रूरत, वन वन भटकने की क्या ज़रूरत, इतनी कठिन तपस्या करने की क्या ज़रूरत? उल्टा सीधा काम करो, मौज करो, हैं? चारवाक की तरह, तब चारवाक का ही सिद्धांत बल्कि ठीक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो, मौज करो, और मुक्ति स्वाभाविक है। यह कचोटती थी। और जब मैंने देखा सन 83 में प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के काल में आदि शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव मनाया गया और सभी
नेता लोग आए और सबने भाषण दिया कि आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद का दर्शन बड़ा ऊंचा दर्शन है, बहुत अच्छा दर्शन है, बहुत ज्ञान दिया उन्होंने संसार को। लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन बड़ा मन खिन्न, अंदर से जो है खिन्नता रहती थी। और एक बात ये भी कि प्राय हम देखते हैं कि जो अद्वैतवाद को मानते हैं वे ही छुआछूत को भी मानते हैं। अब इस समय वर्तमान में जितने ज़्यादा घोर अद्वैतवादी है वे उतने ही ज़्यादा छुआछूतवादी हैं। संसार बदल रहा है लेकिन ये नहीं बदलेंगे। चाहे देख लीजिए, जितने भी अद्वैतवादी हैं वे वर्ण व्यवस्था कर्म से मानते हैं, कर्म से नहीं मानते, जन्म से मानते हैं। चाहे दुनिया पलट जाए, चाहे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए, लेकिन वर्ण व्यवस्था जन्म से ही मानेंगे। छुआछूत को भी मान बोलते हैं। सुनना हो सुन लो, बहुत से बड़े बड़े विद्वान छुआछूत को भी मानते हैं। ऐसा अद्वैतवादी होते हैं। तो जो नेताओं ने कहा अद्वैतवाद, यानी उन्होंने अद्वैतवाद से क्या देखा, अद्वैतवाद से मानवतावाद को प्रचारित किया जा सकता है। बड़े अच्छा उद्देश्य था उनको। अद्वैतवाद ने दो नहीं एक, यानी हम सब एक हैं। उन्होंने एकता का सूत्र खोजा अद्वैतवाद में। लेकिन मूल रूप में देखोगे तो जितने अद्वैतवादी होते हैं वो नफरतबाजी होते हैं। जितने भी अद्वैतवादी होते हैं प्राय छुआछूत को, अपने ही भाइयों को अछूत मानते हैं। और उनके साथ कैसा कैसा भीषण अत्याचार नहीं हुआ। रोंगटे खड़े करने वाले अत्याचार भारत में ही एक वर्ग के साथ उन्हीं के भाइयों ने किया। यही इसी के कारण अब जो है सारी दुनिया तो मान रहे वो सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू धर्म को छोड़कर भाग रहा है। तुम अद्वैतवाद चिल्लाते रहो और छोड़ के बौद्ध बनते जा रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आज थोड़ी सी चर्चा हमने बुद्धिपूर्वक शास्त्रों के प्रमाण को छोड़ करके बुद्धिपूर्वक हमने विचार किया कि अद्वैतवाद कोरा पाखंड है।